हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने हैंगिंग गार्डन में सॉयल डालने जा रही हूं, कुछ प्लांट लगाने जा रही हूं। जब भी हम हैंगिंग बास्केट्स लगाते हैं तो उसकी जो सॉयल प्रिपरेशन होती है वो थोड़ी अलग होती है, क्योंकि हमारी मिट्टी को हल्का बनाना होता है और न्यूट्रिएंट रिच बनाना भी होता है। तो हम किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करेंगे ताकि हमारा जो ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है वो बहुत अच्छे से आगे आने वाले दिनों में फ्लावरिंग करे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बहुत क्यूट सा ये हैंगिंग बास्केट सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखें ये कितना सुंदर है, और इस हैंगिंग बास्केट में एक खासियत है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग इसे इस तरह के ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। मुझे लकीली मेरे लोकल नर्सरी से ही मिल गया था। और एक चीज आप लोगों को दिखाऊं, ये क्या है, जैसे देखें इसकी खासियत ये है कि आप लोगों के घरों में अगर आप बालकनी में इस तरह से हैंगिंग बास्केट लटकाते हैं तो बाहर की तरफ लटकने से देखें कितनी मधुमक्खियां हैं मेरे आसपास। हाँ, तो बाहर की तरफ जब आप इसे लटकाते हैं और पानी डालते हैं तो वो पड़ोसी के घरों में गिरती हैं। ज्यादातर मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हो चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें हमें इस परेशानी से बचा सकती हैं। क्योंकि जहां भी हम ग्रिल, बहुत कम लोगों के पास ही छत होती हैं या फिर अर्बन एरियाज में बहुत कम स्पेस होते हैं, तो हम अक्सर अपने बालकनी के ग्रिल पे इसे लटकाते हैं। मैं भी वहीं इसे लटकाऊंगी, और बाहर की तरफ लटकने से बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये हैंगिंग बास्केट कुछ डिफरेंट है। देखें ये किस तरह से बना हुआ है। इसमें बहुत सारे होल हैं, इस तरह से छन्नी जैसा बना हुआ है। और जब हम ये देखें, ये जो इसका होल्डर है इसमें इस तरह के डिजाइन बने हुए हैं कि अगर एक्स्ट्रा वाटर होता है तो ये यहाँ पे नीचे की तरफ स्टोर हो जाता है, और इस तरह से आपका ये जो मेन प्लांटर है वो इसमें इस तरह से रहते हैं। तो ये कितना सुंदर, और कुछ छोटी छोटी चीजें मुझे बड़ा ही अट्रैक्ट करती हैं। ये वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। और देखें आज मैं हैंगिंग बास्केट तैयार कर रही हूँ। जनरली लोग मिट्टी में अगर प्लांट लगाते हैं हैंगिंग बास्केट में, तो बास्केट हमारा इतना हैवी हो जाता है कि जो इसकी लाइफ है वो बहुत कम हो जाती है वेट की वजह से। अगर इसको 1 साल चलना है तो ये 6 महीने में ही खराब हो जाता है। मैंने अपने बहुत सारे प्लांटर देखे हैं जो मिट्टी की वजह से खराब हो गए, लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है। अगर आप सही तरह से मिट्टी बनाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मैं तकरीबन इसे कह लें सॉइललेस मीडिया तैयार करने जा रही हूँ। ये कैसे तैयार होता है, इससे सबसे पहली बात आपकी मिट्टी हल्की रहती है, लेकिन अगर हम इस तरह के मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट हम कैसे डालें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसके लिए जो हम मीडिया लेते हैं उसमें न्यूट्रिएंट बहुत अधिक मात्रा में होते नहीं हैं। तो कैसे बनाएं, अभी आज हम यही देखेंगे। जनरली जब हम इस तरह के हैंगिंग बास्केट तैयार करते हैं तो उसके लिए मैं इन होल्स को ढकने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करती हूँ, वो भी कॉटन कपड़े का, जिससे कि इसमें एयरेशन भी बना रहे और जो हम पानी डालेंगे वो अच्छी तरह सीप कर जाए नीचे से, और इसका वेट भी इंटैक्ट रहे। तो आपको इस तरह के जो भी छोटे कंटेनर होते हैं उसमें होल को भरने के लिए किसी तरह के मिट्टी की ठिकरियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं ये देखें, ये कॉटन के छोटे छोटे इस तरह के टुकड़े मैंने काट लिए हैं, और इन्हीं को देखें इस तरह से ये कवर हो गया। अब हम इसमें मिट्टी फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं तकरीबन देखें, एक चीज दिखाती हूँ। मेरे गार्डन में इस तरह के भंवरे ये देखें आजकल बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। जैसे जैसे फूल खिलते जाएंगे वैसे वैसे मेरे यहाँ मधुमक्खियां भी बहुत हैं, और इस तरह के कीड़े मकोड़े भी बहुत हैं। ये आपके ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने का कमाल है, और इसीलिए मैं कहती हूँ ये सब आपके जो फूल फल बनते हैं उनका प्रबंधन करने में बहुत हेल्प करते हैं। देखें मैं इसे रख देती हूँ यहाँ पे, और ये देखें मैं
इस तरह के से इन सबको कवर कर दूंगी। अब हम इसे साइड रखते हैं। अब हम देखेंगे कि सॉइल कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे कोकोपीट लिया है। कोकोपीट का इस्तेमाल आप लोग बहुत सावधानी से करेंगे, क्योंकि ये जो नर्सरी में मिलते हैं वो कंप्रेस्ड रहते हैं। इसे मैंने पानी में अच्छे से धो लिया है। पानी में इसलिए धोया जाता है कि जब इसको कंप्रेस किया जाता है तो इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अब जब आप पॉटिंग मिक्स की तरह इसे यूज करते हैं तो आपके प्लांट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका अपटेक ये रोक देते हैं। नमक की मात्रा जो होती है आपके मिट्टी में, अगर वो ज्यादा हो जाए तो वो जो भी न्यूट्रिशन है उनका अपटेक नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें 2 से 3 बार इसको पानी में डाल करके निथाड़ के और इस तरह से सूखने के लिए डाल दें। जब ये देखें, इसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, और ये इसलिए हम यूज करेंगे कि जैसे ही फरवरी मार्च का टाइम आएगा और धूप बहुत ज्यादा होने लगेगी तो हमारे जो फ्लावर वाले प्लांट हैं बहुत जल्दी जल्दी सूखने लगते हैं। बस 2-3 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करूंगी। एक तो ये कोकोपीट और दूसरा ये लीफ कंपोस्ट। ये मेरे ही गार्डन की पत्तियों से बना हुआ लीफ कंपोस्ट है, और इसमें वो सारी चीजें हैं जो इस समय फूलों को खिलने में मदद करेंगी, और ये एक बैलेंस्ड कंपोस्ट है। तो अगर आप लोगों के पास ये बने हुए ना हो तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मैं प्रोडक्ट में लिंक डाल दूंगी। ये बहुत इजी वे है इस तरह के प्रोडक्ट को मंगाने का। देखें, यहाँ कोकोपीट मैंने रख रखा है। अब इसमें मैं तकरीबन अंदाजे से, ये थोड़ी बहुत मात्रा ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा अंदाजा रखें कि एक ये इस तरह के इतने बड़े, ये 8 इंच का पॉट होगा मेरे ख्याल से। 8 इंच का पॉट है, और इसमें मैं एक मुट्ठी एक पॉट के हिसाब से डालूंगी अंदाजे से। तो ये देखें, मेरा जो ये लीफ कंपोस्ट है ये थोड़ा गीला है, लेकिन फिर भी ये बहुत हाई क्वालिटी का बना हुआ है और तकरीबन 6 महीने पुराना है। तो ये भी जितने पुराने होते जाते हैं उतने बेहतर होते जाते हैं। ये देखें, मोटे पार्टिकल्स को छान के हटा देना है, ये हाथों से ही निकल जाते हैं। देखें, ये बहुत पावरफुल खाद होती है, तो इसको बहुत ज्यादा मात्रा में आपको नहीं मिलाना है। और चूंकि घर की बनी हुई हैं इसलिए मुझे मालूम है इसमें डिफरेंट टाइप की पत्तियां शामिल हैं, क्योंकि मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट हैं जिसका वेस्ट जब निकलता है तो मैं उनसे इस तरह के लीफ कंपोस्ट बना के रख लेती हूँ। ये वेट में भी हल्के होते हैं, और चूंकि ये गीले हैं इसलिए आपको ऐसे दिख रहे होंगे, लेकिन बहुत हल्के होते हैं। तो इनको इस तरह के बास्केट में यूज करना बड़ा आसान होता है। और एक और चीज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें, जो है साफ फंगीसाइड। विंटर में खाने वाली चीजों को छोड़ करके और जितने भी डेकोरेटिव प्लांट्स हैं या फिर इस तरह के सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसमें मैं थोड़ी मात्रा में ये साफ फंगीसाइड जरूर मिलाती हूँ मिट्टी में, जिससे कि पौधे में जो भी फफूंद जनित रोग लगते हैं वो ना लगें, क्योंकि इस समय वातावरण में 100% मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर की वजह से ही प्लांट, ज्यादा मॉइस्चर होने की वजह से, और धूप कभी कभी निकलती है, थोड़ी देर के लिए निकलती है, तो प्लांट के खराब होने के भी चांसेस होते हैं। देखिए, इस तरह से ये है हमारी सॉइल। आपने देखा होगा इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलाया है, मिट्टी नहीं मिलाई है। हालांकि आप छोटे प्लांट अगर इसमें लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर चलेंगे। मैं तो जो नर्सरी से प्लांट लाई थी उसमें मिट्टी की मात्रा थोड़ी है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत कम है। अब मैंने इसलिए आपको ये बात कही है कि इसमें क्वेश्चन 2-4 जरूर आएंगे कि आपने तो बोला था सॉइललेस मीडिया, फिर आपने सॉइल क्यों डाला। इसलिए मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। क्योंकि मेरे प्लांट थोड़े बड़े हैं और इसमें फ्लावरिंग हो रही है, और मैं इसकी रूट को छेड़ नहीं सकती। अगर ये बहुत छोटे होते तो मैं सारी मिट्टी यहाँ से निकाल देती,
लेकिन आप देखें अभी इसको अगर मैं डिस्टर्ब करूंगी तो ये फ्लावरिंग करना बंद कर देगा। जो नर्सरी वालों ने इसमें मिट्टी मिलाई है, इसमें सॉइल की मात्रा बहुत कम है, इसमें सैंड है और न्यूट्रिएंट्स हैं। बस इन्हीं दोनों चीजों से ये मुझे देखते ही समझ आ जाता है, जो भी नर्सरी से हम प्लांट लाते हैं उसमें। तो इसमें भी सॉइल की मात्रा ना के बराबर है। तो हम कैसे इसे लगाएंगे देखें। पहले नीचे की तरफ 1 इंच मिट्टी को हम इस तरह दबा देंगे। मिट्टी ना कहें इसे, तो ये जो मीडिया है इसे इस तरह से दबा दिया हमने। सिंपली हमें इस तरह से प्लांट रखना है और किनारे किनारे ये जो मीडिया हमने तैयार किया है इसको रख देना है। देखें इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी में ये बहुत बढ़िया ग्रोथ करेंगे और आगे आने वाले दिनों में भी मार्च से अप्रैल तक ये इसी तरह चलते रहेंगे। जो हमने लीफ कंपोस्ट डाला है और जो पहले से इसमें न्यूट्रिएंट्स नर्सरी वालों के डले हुए हैं वही काफी है। इसके अलावा अगर आपने बार बार इसको 10-10 दिन पे न्यूट्रिएंट दिए तो यकीन जाने आप देखेंगे आपका प्लांट स्वस्थ नहीं रहेगा। प्लांट को भी जिस तरह से हमें खाने के, हम बहुत ज्यादा अगर खाना खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, वैसे ही हमारे प्लांट्स हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। हम समझते हैं कि हमारे प्लांट की सारी परेशानियों का इलाज खाद है, लेकिन ये बहुत गलत तरीका है और इसी तरह से हम अपने प्लांट को खराब करते हैं। अब देखें, अब इसमें जब आप पानी डालेंगे तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय तो मौसम में गर्माहट नहीं है, ठंड बहुत पड़ रही है। तो अभी आप सप्ताह में बस 1 बार इसमें पानी डालेंगे और वो भी देख करके, क्योंकि इसमें जितना भी ये कोकोपीट है इसमें बहुत ज्यादा पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। ये आपको धीरे धीरे अंदाजा हो जाएगा जब आप अपना इस तरह से मीडिया तैयार करेंगे। और ये देखें, ये बहुत हल्का, इतने आराम से एक हाथ से भी इसे बहुत आसानी से हम उठा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा, और देखिए इस तरह के प्लांटर में ये फ्लावर लगे हुए छोटे छोटे कितने खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह से मैं हमेशा सॉइललेस मीडिया हैंगिंग बास्केट के लिए तैयार करती हूँ, जो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।